मित्रों, रामानंद सागर जी की जो रामायण आपने टीवी पर देखी होगी वो भगवान राम और लक्ष्मण जी की सैयों में जल समाधि लेने के साथ ही समाप्त हो जाती है। ज़्यादातर लोग भी रामायण के इतने ही कथा की जानकारी रखते हैं, परंतु क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है भगवान राम के बाद अयोध्या में क्या हुआ होगा? भगवान राम के संतान लव और कुश का क्या हुआ होगा? और सूर्यवंशियों का वंश कैसे आगे बढ़ा होगा? तो मित्रों, अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका रौनक ब्लॉग्स में। आइए अब जानते हैं कि भगवान राम ने राज्यपाट छोड़ा तो रघुवंशियों का क्या हुआ और किसने वहां पे शासन किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। भगवान राम के राज्यपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां का शासन संभाला और उन्होंने कुमुदावती से विवाह किया और अदिति के पिता बने। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए इंदल और इंदल के बाद हुए नव। और इस तरह ये वंशावली बढ़ते बढ़ते आप पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। इतिहास में बृहदबल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। यही भगवान राम के वो वंशज भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और बृहदबल के बीच युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राण घातक तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपको बता दें कि पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के दो पुत्र हुए ताक्ष और पुष्कर, लक्ष्मण के दो पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के दो पुत्र सुबाहु और सूरसेन। मित्रों, मथुरा का नाम पहले सूरसेन ही था। जब भगवान राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश का, उत्तर कौशल में लव का अभिषेक कर दिया गया। भगवान राम के राज्यकाल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावली का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर में और कुश का राज्य दक्षिण में। रघुवंश चरित के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कुश का राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश का राज्य यानी कुशावली आज के बिलासपुर के जिले में पड़ता है और बिलासपुर को राम की माता कौशल्या का जन्मस्थल भी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जिसे आज के समय में लौहपुरी के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में लाहौर ही है। यहाँ तक कि एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में लौस, थाई नगरी, लौहपुरी दोनों ही उनके नाम पे रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ आकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज्य प्रतीक भी सूर्य है। साथ ही यह भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुजर, जयास और सिकरवाड़ों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूतों की थी, जिसमें वैसल, गोयल और गहलोत वंश का राजा हुआ। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ भी फैलाया। ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा भी इसी राज्यवंश के वंशज हैं। शायद इसी कारण से आज भी थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कि कच्छावा राजवंश की भी स्थापना हुई। इसके अलावा मौर्यसनी शाख के संप्रदाय की स्थापना कुश से ही हुई। जेपी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के मुताबिक कुश की मृत्यु दुर्जर नामक एक असुर से युद्ध के दौरान हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुश के ही वंशजों का वर्णन मिलता है। मित्रों, पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी वर्णन मिलता है, जिसमें एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक
पद्मानंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में ले लिया था और ये समय ईसा पूर्व से 450 से 360 का रहा होगा। 2019 में भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी यह पूछा था कि क्या राम के कोई भी वंशज आज भी अस्तित्व में हैं। तब जयपुर के पराज्य परिवारों में से दिया कुमारी ने पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिसमें एक एक करके अयोध्या के राजाओं का नाम क्रमानुसार लिखा था। इसमें भगवान राम के वंशज के नाम पे 289 नंबर पर आमेर के सवाई जयसिंह का नाम था और इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम मिलता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई।